अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं शालमी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप रश देख सकते हैं। यहाँ पर गुजरना कितना मुश्किल है। यहाँ पर देखें, भाईजान मौजूद हैं। यहाँ से सामान लेके जाना है, सामान लेके जाना भी मुश्किल है, और ट्रैफिक का गुजरना भी यहाँ पर इतना मुश्किल है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या कोई कानून नहीं है जो कि पूरे लाहौर के अंदर लग रहा है, पूरे पंजाब के अंदर लग रहा है। हर एक शख्स को चालान हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर ट्रैफिक क्यों नहीं बेहतर हो पा रही है? सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पार्किंग मौजूद है। पार्किंग बिल्कुल सड़क के सेंटर में मौजूद है। पार्किंग कंपनी जो है, लाहौर पार्किंग कंपनी, उन्होंने क्या इनको अलाउ किया हुआ है कि यहाँ पर आप पार्किंग इधर तक कर सकते हैं? क्या पार्किंग यहाँ तक अलाउ हो सकती है? क्या जो अफसराने बाला बैठे हैं ऊपर, क्या पार्किंग अलाउ करने से पहले विजिट नहीं करते हैं कि यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बहुत से सवालात हैं। इसके अलावा भी बहुत से सवालात, और हमारे साथ ताजर मौजूद हैं। ताजर क्या बात कर रहे हैं? इनके मजीद गिले शिकवे हैं जो कि इंतजामिया से भी हैं और हुकूमत से भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये देखें पार्किंग के हालात, ट्रैफिक के हालात, इस आलमी का क्या होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप फिर एक मरतबा आप जो है ताजरों की आवाज़ बने। लिहाजा मैं अपनी पंजाब हुकूमत को ये जो है कहना, जो हुकूमत जो चाहती है वो कर सकती है, और हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। गुज़श्ता थोड़ा सा पीछे मैं बात करूँगा, जब निगरान हुकूमत ने जो है वो तो जो करना चाह रहे हैं हमें नजर आ रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर ही ऐसा क्यों है? आता हूँ। निगरान हुकूमत के सेटअप में हमने इसी जगह सिटी 42 का प्रोग्राम आज भी मौजूद है। ठीक है। इसी जगह प्रोग्राम किया तो फौरी उससे वेरी नेक्स्ट डे यहाँ क्विक एक्शन हुआ। ये जो नाजायज़ जो है ये पार्किंग लगी हुई है, फ़ौरन साफ किया गया। और उन्हीं दिनों हालात, ये जो दरमियान में खुद साख्ता कट बनाए गए हुए हैं, ये निगरान हुकूमत ने बंद किया। बल्कि ये जो अभी भी ये ब्लॉक्स लगे हैं ना, दोबारा किसने अलाउ किया? सारी ये तो हुकूमत ही बता सकती है ना कि भाई ये किसने अलाउ किया। किसी मोटरसाइकिल पे देख लें, कोई पर्ची नहीं है। यहाँ घंटों के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। और उसके अलावा आप देखें, तमाम आवे का हवा बिगड़ा पड़ा है। अगर देखें पीरा फोर्स से गिरा दिया, क्या पीरा फोर्स को ये नज़र नहीं आता? अच्छा, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर ये पार्किंग के मसाइल तो देख लें कि यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन हर जगह पर पार्किंग होनी चाहिए। अभी लोग मौजूद हैं और लोग शायद पर्चियाँ देख रहे हैं और उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ पर पार्किंग में जिसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आपने यहाँ पर बाइक वगैरह लगाई है? बाइक वो सामने पार्क की है। पार्क की है, तो अब क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ रहा हूँ जिसने पर्ची देनी है। वो तो बंदा कह रहा है जो पर्ची ले ले, उधर से जाके, इधर कोई है ही नहीं। मीडिया को देखकर गायब हो गया। अभी मैंने देखा था वो पर्चियाँ दे रहे थे, और सिर्फ यानी कि आप खुद मानते हैं कि हमारी जो पार्किंग है वो गैर कानूनी है। आपका बंदा खुद ही गायब हो गया है, तो अब आपके पास पर्ची नहीं है तो क्या करेंगे? मैं इतने इसमें बाइक तो नहीं खड़ी कर सकता ना यहाँ पे। सारी बात है, सेफ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि पहले भी मैं यहाँ पे आया था तो पुलिस वाले कह रहे भाई यहाँ पे आपने नहीं खड़ी करनी, पार्किंग में खड़ी करें। और यही एक पार्किंग थी जहाँ पे पर्ची मिलती है। कितने पैसे लेते हैं वैसे पार्किंग के? यहाँ 20-30 रुपये इसके ऊपर लिखे हुए थे, वो लेते हैं। 20-30 रुपये? हाँ बाइक के 20-30 रुपये लेते हाँ हैं? जबकि 10 रुपये कीमत है जो कि लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से जो कि वाजिबुल अदा होती है कि अगर आपने पार्किंग में लगाई है 10 रुपये मोटरसाइकिल देगा। लेकिन यहाँ पर 20-30-40 रुपये भी किए जाते हैं। और किसके अदा किए जाते हैं? सड़क पर बाइक खड़ी होने के। क्या यहाँ पर बाइक सेफ है? जाते हुए बाइक को नुकसान हो सकता है। बाइक यकीनन यहाँ पर सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी अगर बाइक खड़ी हो तो उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले लिफ्टर के साथ। हाँ। अभी इतनी सारी बाइक खड़ी है, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि रिस्क कैसे। मैंने तो वायर लॉक भी किया उसको, लेकिन फिर भी वो पर्ची वाला यहाँ पे बंदे कोई पर्ची वाला बंदा ही कोई नहीं है। अब जब तक मेरा ख्याल है। जी क्या कह रहे हैं? चले गए हैं, भाग गए हैं, ये प्रोग्राम की वजह से भाग गए हैं। हाँ, जैसे ही उन्होंने देखा कि मीडिया यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद फौरी यहाँ से चले गए। अच्छा, बाकी बहरहाल आपसे बात हो रही थी, आप आगे सर लिहाजा ये तो एक स्टैंड है, इसी तरह खुद साख्ता शालमी स्टैंडों से भरा है कि जहाँ ये पीछे यानी एक प्लॉट है जो हुकूमत जो है अगर चाहे तो वहाँ बड़ा अच्छा निज़ाम जो है कर सकती है। बिल्कुल ऐसे कि आया उस वहाँ भी स्टैंड बना हुआ है, उसके पैसे कौन ले रहा है? आप इसके अलावा कहाँ पर पार्किंग मौजूद है? सर ये अब हम खड़े हैं थाना रंगमहल की हदूद में। ठीक है, थाना रंग। और वो हदूद है थाना मोची गेट की। अच्छा, ये सड़क की दूसरी जानिब? और जी ठीक और है। सुना ये जाता है कि मुतलका जो है थाने को बाकायदा यहाँ से पैसे जाते हैं
अच्छा मंथली जाती जी हैं सर, मंथली नहीं, रोजमर्रा की बुनियाद पे। ये सुनने वाली बात है, वो कहते हैं इल्जाम तो सारे लगाए थे। सर जी ऐसे इल्जाम लगाते हैं। मैं पागल हूँ, एक जिम्मेदार शख्स हूँ कि मैं जो है कैमरे ऑन कैमरा जो मैं गुफ्तगू करूँ, यहाँ वो क्या इसके बच्ची हमारे पास कोई सबूत भी होंगे? सर सबूत देखें, रिश्वत का सबूत नहीं होता। अच्छा। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, बिल्कुल ऐसे। इतना ही काफी है जानने के लिए। ठीक है। लेकिन जो है सिस्टम पूरा खराब है। क्या पीरा फोर्स जो है आती है तो दुकानदार को जलील करके रख देती है, जो बेचारे गरीब रेडी बान उन्हें जलील करके रख देती है। उन्हें ये नजर नहीं आता क्या उनकी आंखों में पैरा पट्टी यहाँ बन पर जाती है? कोई एक्शन नहीं लेती। ये भी मसला है। सर पेड़ा सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्टार्ट में अपनी डेट जो है मनवानी थी, उन्होंने वो डेट अपनी मनवाई। अब जो है उनकी आमदन का सिलसिला अच्छा हो गया, अब वो आमदन भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ये हमने डीसी साहब को भी गोशगुजार अच्छा आप लोग गए डीसी साहब के जी पास? डीसी साहब के पास गए, डेलीगेशन गया, यानी जिसमें हमारे तीक भाई थे और भट्ट साहब थे। भट्ट साहब से भट्ट साहब आप जरा आगे तशरीफ लेकर आइए। क्या बात हुई डीसी साहब से, मूसा रजा साहब से क्या बात हुई आप? नहीं डीसी साहब तो देखे ना, उन्होंने कोई भी हमला है ना वो अपने हमले पे तो वो नहीं करेगा। हमने क्या, हमने उनको सबूत दिए कि यार फलाना बंदा फलाना पैसे ले रहा है, वो कह रहे मैं एक बंदे का नाम दे दे। जब हमें एक बंदे का नाम दे रहे हैं वो फिर बात चेंज कर रहे हैं। आपने वो बंदे का अपना नाम हमला दिया? बंदे का नाम दिया उनको। उन्होंने कहा जी हम आएंगे हम करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? कुछ एक महीना हो गया, तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, कोई बंदा नहीं आया। बजाय हमें वो देखें। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे वही बाजार लगे हुए हैं, वही बंदे हैं, वही पैसे ले रहे हैं। अभी तक कोई बंदा ना थाने बात हुई ना इधर हुई, सारे पैसे ले रहे हैं। हमें तो भाई। देख के भागे, यहाँ पर नजर ही कोई नहीं आ यार रहा है। देखे मेरी बात सुने, आप शुरू से आए हैं, कितना टाइम लगा आपको? आप हाँ, ये काफी दुकानदार टाइम हैं, उन्होंने अपनी दुकान के आगे अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं। देखिए मुझे तो बुरा लग रहा है कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी वजह से भी ट्रैफिक, यानी कि 4 लोग यहाँ पर खड़े हो जाए ट्रैफिक रुक जाती है। भाई ट्रैफिक कर लो, देखे मेरी बात सुने, कोई इधर पीछे जी, कर जी, है। सिंगल लेन पे। यहाँ जो है किसी जमाने में बस चलती थी, अगर आप छुट्टी वाले दिन आए या रात को आए, यहाँ 2 कंटेनर एट ए टाइम गुजर चल रहे होते हैं। जी गुजर जी जाते सर, बस जाती थी रंगमल चौक से टर्न होती थी और वापस जो है जाती थी। रात को 2-2 कंटेनर एक लाइन में चल रहे होते हैं और अभी एक रिक्शा नहीं गुजर सकता। कभी अभी ये आलम है। अच्छा भट्ट साहब, आप एक शख्स का नाम ले रहे थे, आपने कहा कि वो रिश्वत लेते हैं। जी आप भाई हमने यकीनन जिम्मेदारी से देखिए, बात कर रहे हो। हम जिम्मेदारी से बात की, हमने उनको बकायदा दिखाया। डीसी साहब ने कहा जी एक बंदे का नाम ले ले, हमने एक बंदे का नाम लिया है। अच्छा हम MOR काशिफ साहब हैं, काशिफ जलील साहब के हाँ पास जी, गए। उनके पास गया, उन्होंने कहा यार ये बंदा है। उन्होंने कहा ठीक है, हमने तो उसको 3 महीने से निकाल दिया हुआ है, लेकिन वो इस महीने फिर पैसे ले गया। अच्छा 3 महीने से निकालने के बावजूद फिर पैसे लेने का मतलब क्या है? काशिफ साहब को जा रहे हैं ना पैसे किनसे लेता है? पैसे- पूरी पैसे- मार्केट से ले रहा है भाई। अच्छा आप अंदर जाए ना, आपने प्रोग्राम कितने किया पैसे लेते हैं? भाई अब हजारों दुकानें हैं, एक बंदा 1000 रुपये दे रहा है, लाखों रुपए महीना इकट्ठा कर रहे हैं वो। हमारे लिए तो 1000 रुपये है। अब दुकानें गिने कितनी है? एक प्लाट में 100 दुकान है। आप ये चीज़ तो देखें, 1000 रुपया ना देखें, आप ये चीज़ें देखें कि हमारे प्लाजे कितने हैं, उसके अंदर शॉप्स कितनी है। और आगे एक दुकान के आगे 4 लोग हैं, फट्टे भाई लगाते 4 हैं। लोग हैं, उसके बाद आप रात इधर चले जाएं, यहाँ पे कंटेनर लगते हैं, पुलिस आती है। जो बंदा कंटेनर वाले को पैसे देगा पुलिस को, उसका कंटेनर खुलना है, उसके बाद वो कंटेनर खोल ही नहीं सकता। उसको कहे तेरा गैर कानूनी है, तू 2 नंबर माल लेके आया है, पैसे देगा तो वो 1 नंबर है। भजन बातें ठीक है ऐसी, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे ये टाइम था, वो जो कह रहे हैं ना बड़े मौसम, मेरा भतीजा ही लगता है ये दाढ़ी वाले, ठीक है। यहाँ पे बाग होता था 3 फुट का, 3 फुट का बाग था। दरमियान में बस भी चलती थी, सब कुछ चलता था। वो टाइम जो था, बाग था 3-4.5 फुट का बाग था दरमियान में, फिर भी सब कुछ चल रहा होता। सब कुछ चला। बस रोजाना आती थी इधर 24 तो घंटे। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? कौन खा रहा है पैसे? ये तो बस छोड़ दो, ये कि खाने वाला कौन पता लगता। ये लो मैंने पकड़ा दिए, किसको पता चला? अच्छा ऐसे पकड़ाए जाते हैं कि किसी को पता भी नहीं लगता। भाई साहब जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का बताइएगा ये क्या मामला है कि हर शख्स कह रहा है कि वो दिहाड़ियां कोना लगती देख ले, हैं। कोना आपके सामने है, उनकी दुकान देख ले और उनके वो मामला देख लें। उसके बाद आप सेल टावर पे देखें, एक बिल्डिंग पुरानी है, उन्होंने इतना बाहर निकाला है, जब वो अगली बनेगी वो इतना बाहर निकालेंगे, ऐसे ऐसे ये सारी करके। गैर कानूनी भाई वो तामीरात हैं। देखें, आप जाके देख ले, वो देखे उन्होंने। तो कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे? सामान जब बंदे को पैसे जाते हो तो कौन पूछेगा? अब आपको कोई पैसा पीछे से दे दे, आपने कहना ठीक है जी सब ओके की रिपोर्ट आपने अपने बड़े अफसरों को दे देनी है। इससे ज़्यादा और क्या होना है? आप देखें ना, ये मेरा घर है या मेरी दुकान है, इसके आगे मैं इस भाई को खड़ा नहीं होने दूंगा।
तो क्या मुफ्त में सारे अड्डे लगे हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बाइक वैसे खड़ी करके जाऊंगा तो शायद उठा लेंगे। भाई वैसे नहीं, अड्डे जो लगे हुए हैं बताएं ना, को मुफ्त में अड्डे लगाता है, नहीं वो लगा जाके सकते। इनसे पूछे, उन्हें जाके पूछे क्या, वो कहेंगे नहीं, इतनी तो ऐसे को पागल है कि अपनी दुकान अगर के आगे अड्डे लगा आप दे। कोई नाम तो लें, हम ऐसे किसी शख्स को जाके तो हाथ नहीं डाल सकते। मेरी बात सुने, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये कल की रिकॉर्डिंग है 6 मिनट 20 सेकंड की, जो ठीक है। बंदा 3000 रुपया लेके जा रहा है अंदर साइकिल स्टैंड से। हाँ जी, फी दुकान। अच्छा रिकॉर्डिंग है आपके पास? भाई मैं रिकॉर्डिंग जरा दिखाइए मैं मुझे। कच्चे काम नहीं करता। अच्छा आप पक्के काम कर रहे हैं। ये मेरी दुकान है, ये कल बंदा खड़ा, ये मेरी दुकान, ये उधर बैठ के मैं सारी को देखें, ये बंदा मुझे बता रहा है। अच्छा ये जी इस वीडियो के अंदर ये मैं बैठा हुआ हूँ अंदर और जी, बंदा ठीक है। आके मुझे एक एक बंदे की डिटेल बता रहा है। सिर्फ मसला ये है कि अगला गरीब आदमी फंसता है, पैसे सारे ले रहे हैं और खा रहे हैं क्या बगैर क्या खाने के। डिटेल बता रहे थे ये? 3000 रुपया हर महीने आता है बंदा, 3000 रुपया लेके जाएगा, जो 3000 नहीं देगा उसकी दुकान किसी से 3000 के मुख्तलिफ पैसे लगे हुए हैं। 3000 रुपया फिक्स अंदर Fix वाले rate है? साइकिल स्टैंड का है। हाँ जी, साइकिल स्टैंड के राउंड बोर, उसने कहा जी मुझे 50,000 रुपया आपने मंथली सिर्फ स्टैंड का पहुंचाना है, और ये बंदा इकट्ठे करके पहुंचाता है। मैं आपको पर्सनली, अभी ये बंद होएगा तो मैं आपको ऑडियो सुना भी दूंगा और ये रिकॉर्डिंग भी दिखा तो आप ऑडियो अभी सुना दें, सुना दूंगा। सुना दें ऑडियो से क्या होता है, ताकि इल्जाम हो। भाई ये देखें, ये देखें जी, इधर सुना। इधर दिखाइए। हमने तो अच्छे काम क्यों करने हैं? अल्लाह माफ करे, हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी है, जो बात सही है वही करनी चाहिए, ना किसी से डर के। ये आपको हम सेंड भी कर दें। अच्छा ये तो भाई मैंने कोई कच्चे काम, मैंने आपको बताया मेरी आपसे या किसी से दुश्मनी कोई थोड़ी दुश्मनी है। नहीं अगर किसी ने दुश्मनी उतारनी है ना, मेरी वो दुकान है, आज बिला कल मुझे आके मिल ले। चलें बिल्कुल ऐसे ही इसमें है। कौन सी बात आपने है? हमने पूरी डर हिम्मत के दिखाई है ये और- मेरे पास प्रूफ है, मैंने इसलिए और मोबाइल लेके इंशाल्लाह आया। अगर आपके साथ कोई दुश्मनी या बदमाशी करने की कोशिश करता है हम आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, करेंगे। वजन ही नहीं है। चलें जी। हाँ जी। एक चैनल पे, एक निजी चैनल पे प्रोग्राम हुआ है, उसमें जो शख्सियात बैठी थी उन सबको महकमों की तरफ थ्रेड मिली है, मुझे भी मिली है। यानी अच्छा। भाई आया थ्रेड ये मिली है कि जनाब आप बाज आ जाएं, आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। फिर लोग दुकानदार मेरे पास मैं आए, अभी यहाँ पर ना आपसे यही वाली बात करूंगा, कौन सी थ्रेड, कौन से चैनल पर बैठे हुए क्या थ्रेड मिल गई, वो भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शालमी में मौजूद हैं और ये देखें, ये 2 कलर की यहाँ पर रुकावटें लगाई हुई हैं, जिससे ये बताया जाता है कि शायद ये पुलिस ने लगाई हो, क्योंकि ये 2 कलर पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये थोड़ा सा आगे हम आते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करना मना है बहुकम SHO और इंस्पेक्टर रंगमहल लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर कवर भी मौजूद है। यहाँ पर देखें रिक्शे मौजूद हैं, बाइक्स मौजूद हैं, यहाँ पर भी बाइक मौजूद हैं। ये हुक्म किसके लिए है? मुझे तो ये हुक्म समझ नहीं आ रहा है। अगर तो इसकी वैल्यू कोई नहीं है तो इसको यहाँ से उठा दें, या तो आपने दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो इसके लिए पुलिस का नाम इस्तेमाल ना करें। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रुकावटें हम- किस सूरत किस लिए लगाई गई? काफ़ी टाइम से हम लोग इस बारे में कह चुके हैं कि थक गए हुकूमत वक्त से भी, CM साहिबा से भी, जो इस वक्त हुकूमत हमारी भी, इनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ 1-1-2 का एक दफ्तर बना दें, कोई इमरजेंसी हो जाए आप मुझे यहाँ से जाके दिखाएं। बिल्कुल ऐसे ही आप है। यहाँ जा नहीं इमरजेंसी सकते बिल्कुल भी। हमने गाड़ी अपनी बहुत पीछे लगाई है आप ताकि हम आगे यहाँ- जाके फंस ना जाए। फैसिलिटी आप वहाँ जाके देखिए, बाइक्स लगी हुई हैं और जिनके पैसे वसूल किए जा रहे हैं। पूरे लाहौर को साफ किया जा रहा है, इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन शालमी के ये हालात हैं कि यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। SHO का नाम लिखा हुआ है, लेकिन SHO के नाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दुकानदार लगा सकते हैं। दुकानदार के अलावा ना कोई बाइक लगा सकता है, ना ही कोई गाड़ी लगा सकता है। अब आगे भी देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। जी तो नाजरीन, पीछे हमने देखा कि SHO साहब का नाम है और समझ नहीं आ रहा कि पैसे कौन खा रहा है। पैसे कौन खा रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब ये देखें, शुरुआत यहाँ से होती है। ये क्या इंक्रोचमेंट नहीं है? भाईजान थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। ये देखें जी,
अब ये है जी गवर्नमेंट की जगह पीछे जहाँ पर पार्किंग बनी हुई है, इंतज़ामिया की जगह, लेकिन बाइक बहुत ऊपर करके लगानी पड़ रही है। यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बन सकता है और इस पार्किंग प्लाजे से पूरे शालमी का गुजारा हो सकता है अगर इसके ऊपर पार्किंग प्लाजा बनाया जाए। देखिए ना, करीबी यहाँ पर 6-6, 7-7, 8-8 मंजिला यहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं, और अगर यहाँ पर 2 मंजिला नीचे बेसमेंट 2 बना दी जाए और इसके ऊपर 6 मंजिला इमारत बना दी जाए तो पूरे शालमी की शायद पार्किंग का मसला यहाँ पर हल हो सकता है। बाकी एक और ताजर यहाँ पर कुछ और भी बात करते हैं। ताजर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी कोई नहीं है, यहाँ पर 11 22 नहीं आ सकती है, हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। ये ऐसे लग रहा है कि शायद मैं लाहौर से बाहर मौजूद हूँ या पंजाब से बाहर मौजूद हूँ। जो कानून पूरे लाहौर में लगता है, पूरे पंजाब में लगता है, वो यहाँ पर लग ही नहीं रहा। वो कौन कौन से कानून है मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर ताजर से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये बताइएगा कि ये देखें लग ही नहीं रहा है कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ या पंजाब में मौजूद हूँ, ऐसा लगता है कहीं बाहर मौजूद हूँ। अच्छा, आपको तो ये लग ही नहीं रहा ना कि आप लाहौर में या शालम मार्केट में मौजूद हैं। मगर एक बात आपको मैं बावर करा दूं कि इससे रिलेटेड जो भी अदारे हैं ना, सब अदारे यहाँ से अच्छे पैसे इकट्ठे करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की मद में हो, कोई आप देख सारे इदारे यहाँ से कमाइयाँ करते हैं। उनको पता है कि ये शालमी में ये इतना रस है कि इस लोगों को नचोड़ा जाए। ताजर लोग हैं डरपोक, वो हर इदारा खा रहा है यहाँ से, हर इदारा। मुझे बताएं किस अदारे का यहाँ लिंक नहीं है, मुझे बताएं। इलेक्ट्रिसिटी का हाल देखा आपने? ठीक है, देखिए ये जी, इसी इलेक्ट्रिसिटी तरह- की बात कर रहे हाँ हैं, जी। ये बिल्कुल कैमरामैन साहब अगर यहाँ पर थोड़ा सा मेरे लेफ्ट पे बैन करते हैं, बाइक यहाँ पर लगी हुई है लेकिन बाइक के थोड़ा सा ऊपर वहाँ पर तारें गुजर रही हैं। बिल्कुल साथ ट्रांसफार्मर मौजूद है और ट्रांसफार्मर के नीचे कारोबार हो रहा है। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक जगह पर कारोबार हो सकता है, पार्किंग स्टैंड बन सकता है। यहाँ पर भी इदारों पर सवालिया निशान तो मौजूद है। अगर पैसे कोई नहीं खा रहा तो इदारे अपना काम भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक बार सोच भी लेते हैं कि ताजर शायद झूठ बोल रहे हो, तो इदारे अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर पैसों का लालच नहीं है तो इदारे अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर अफसराने बाला पैसा नहीं खा रहे हैं तो नीचे कौन खा रहा है? अब ये देखें ना, पीछे यहाँ पर ये शायद इंक्रोचमेंट ही है, बिल्कुल बाहर। ये यहाँ पर गटर है, गटर के ऊपर रेडी लगी हुई है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपकी रेडी है ये? किसकी है? अभी आप यहाँ पर वो, अच्छा उनकी। भाईजान इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। रेडी यहाँ पर लगाई हुई है, इंक्रोचमेंट नहीं है? नहीं भैया, मजबूरी है, बच्चों की रोजी तो कमानी है ना। क्या कह रहे हैं? बच्चों की रोजी तो कमानी है, बच्चों की रोजी, बिल्कुल बच्चों की रोजी तमाम लोग वो कमा रहे थे जिनको पूरे लाहौर और पूरे पंजाब से हटा दिया गया। वो तमाम लोग बच्चों की रोजियां कमा रहे थे। हाँ जी। आपकी बच्चों की रोजी उनको क्यों नहीं दुखती है और उनकी क्यों दुखती है? बस रेडी जो लगी हुई है ना, यहाँ पे कोई डॉन जग्गू था, अच्छा फोत हो गया वो, उसके रिश्तेदार ही ने लगवाई हुई है रेडी। अच्छा, कोई यहाँ पर डॉन था जो कि फौत हो गया, वो कह रहे हैं कि उसके रिश्तेदारों ने ये रेडी लगवाई हुई है। रिश्तेदार उनके जो गरीबी है वो यहाँ पर नजर आएगी। हाँ। जो पूरे पंजाब में गरीबी है, उनके रिस्क से किसी अफसराने वाला का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये गरीब आदमी है और पीछे इसकी सिफारिश भी है, तो शायद इसकी जो गुर्बत है वो नज़र आ रही होगी। भाईजान कौन है वो, कौन डॉन है जिसने ये रेडी लगवाई? मुझे नहीं पता भाई, मैं तो कितने, यानी कि ये किसने लगवाया हुआ आपको? ये पता नहीं भाई, उन्होंने किराया लगवाया कितना मुझे देते हैं इसका? नहीं, कोई किराया नहीं कोई देता। किराया नहीं देते, बगैर किराए के मौजूद है। हाँ जी, ये ऐसे कैसे हो बात है। सकता है कि आप यहाँ पर शालमी के बिल्कुल सेंटर में हर बंदा चाहेगा, जितने लोग खड़े हैं यहाँ पर हर बंदा चाहेगा मैं अपना इतना बड़ा स्टॉल लगा लूँ। यहाँ पर छोटी सी जगह के 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार लोग देते हैं। रेडी ना लगाए, मैं अपना 50,000 रुपये महीने का दे देता हूँ, मैं लगवा देता हूँ। बात करें इसे कि कल ना वो कह रहे लगाए। हैं कि आप 50,000 घर बैठे लें, आप यहाँ से रेडी ना लगाएं। चलो भैया आएगा, 50,000 भैया आएगा के लिए तो काफी लोग तैयार हैं। जब वो सच्ची आएगा बात कमेटी करें। वाले हम हटा लेते हैं, फिर क्या? जब वो आते हैं हम हटा लेते हैं। कौन आते हैं तो सब हटा लेते हैं? कमेटी वाले आते हैं, जो कौन भी कमेटी सामान वाले? उठाने MCL वाले आते हैं जो? हाँ जी। तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? पैसे देते हैं किसी को? नहीं, किसी झूठ नहीं बोलना नहीं, सुबह आते हैं, शाम को फिर नहीं आते। क्यों नहीं आते? दिन में क्यों नहीं आते हैं? उनको दिन में आपको क्यों आते हैं। टाइमिंग पता है कि वो सुबह ही आते हैं, वो दोपहर को नहीं आ सकते? बस सुबह सुबह आते हैं, शाम को जब रश बढ़ जाता है शालमी में तो बंद। देखें जी, बात लोग ना सारे के सारे लोग बाद में ये बातें करते हुए नजर आते हैं कि जी गरीब आदमी के ऊपर आप बात कर रहे हैं। अभी गरीब आदमी के ऊपर क्या कानून नाफिज नहीं होता है? और सारे ही गरीब हैं जिनके ऊपर कानून नाफिज हुआ है। जो कुछ गरीबों के ऊपर कानून नाफिज नहीं हो रहा है वो गुर्बत की शायद चादर के अंदर लिपटे हुए हैं और उनके पीछे शायद कोई बड़ी सिफारिश
या बड़ा कोई नाम मौजूद है? सर उसमें बकायदा ये बिजली का कनेक्शन है, बिजली कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गया? ये देख रहे हैं आप? भाई बिजली को कहाँ दे रहे हैं, पैसे कहाँ दे रहे हैं बिजली का? वो मीटर सामने लगा है। मीटर सामने वालों का है? उधर देते हैं? हाँ जी, वो मीटर वो कह रहे हैं। अच्छा ये किसको जाता है बिल? वो तो नीचे दुकानदार का मीटर। दुकानदार का मीटर है जी, वो कह रहे हैं दुकानदार को देते हैं। दुकानदार का नहीं, ये 2 मीटर हमें नजर आ रहे हैं। कैसे दुकानदार? वो दुकानदारों को बनाया हुआ है भाई। बात फिर भला क्या है? अगर इधर सच बोलना मैं शुरू हुआ ना तो फिर मैं आपको पता क्या होना है। मुझे पता ही है किसको पैसे जाते हैं और सब कुछ पता है इस मुल्क में क्या है। किसको जा रहे हैं भाई मेरी बात मुतलका थाने को पैसे जाते हैं, यहाँ नाका लगता है। ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान जो है यहाँ लोगों को रोक, इसका मतलब सारा कानून जो है गाह के लिए है। चले जी, पहली बात आ गई। वो कह रहे हैं मुतल्लिका थाने को पैसे जाते हैं और तमाम के तमाम इदारे यहाँ से खा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और आगे भी देखते हैं कि इंक्रोचमेंट किस हद तक है, कहाँ तक पैसे दिए जा रहे हैं, कौन कौन खा रहा है, ये आगे जाके देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शालमी में मौजूद हैं और इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट देख रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें कि ये भी शायद इंक्रोचमेंट है, लेकिन शायद मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि गरीब आदमी की इंक्रोचमेंट है और गरीब आदमी हमारी भी रेड लाइन है, गरीब आदमी तमाम लोगों की रेड लाइन है। लेकिन मसला तब आता है जब हमें पता होता है कि गरीब भी 2 किस्म के हैं, 2 कौमी नज़रिया है। एक गरीब जिसके पीछे सिफारिश मौजूद है, वो गरीब कोई और है, और जिसके पीछे सिफारिश मौजूद नहीं है वो घर में बैठे हैं, बेरोज़गार बैठे हैं। उनसे बात कौन करेगा? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज साथ साथ चलते हैं, आगे देखते रहते हैं इंक्रोचमेंट कहाँ तक है, और साथ साथ आप बताइएगा क्या क्या इश्यूज हैं आपके। ये हम लोग यहाँ के ताजर हैं। जी, मेरी ये। परफ्यूम की दुकान है चांदनी मार्केट में। ठीक है। शुरू दिन से हाजी मोहम्मद मकसूद भट्ट साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी रहनुमाई की और हमारी पासदारी की। ठीक है। बेशुमार लोग जो रोड पर हाजी साहब के साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन हाजी मुजाहिद के साथ हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि जियो और जीने दो। किसी का हम गसब जो हक है गसब नहीं करना चाहते। हम यही चाहते हैं, ताजर ने हमेशा कुर्बानी दी है, ताजर झगड़ना नहीं चाहता। ताजर ये कहता है कि हर दुकानदार अपनी हदूद में रहकर काम करे, यही हमारा मुतालबा है। बाकी रही बात कि आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये किसने लगवाया है, ये उनको भी पता है कि किसने लगवाया है और हमें भी पता है कौन सा काफिला किन राहजनों ने लूटा। किस्सा शब हम सब जानते हैं, लेकिन खामोश क्यों हैं कि खौफ इतना तारी है कि हम आम बंदा जो पता है आपने तो चले जाना है, इसको बाद में उठा देना, उसने नया लगा देगा। इसलिए कौन है ये हक की आवाज़ बुलंद लेकिन क्या करे? ये हाजी मुजाहिद की इस वक्त जुर्रत को सलाम करते हैं हम लोग जो मैदान में आए हैं और हमारे हकूक़ के लिए निकले हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि जियो और जीने दो की बुनियाद पर हर दुकानदार को भी अपनी हद में रहकर काम। एक और चीज़ देखते हैं कि जब जैसे ही हम यहाँ पर प्रोग्राम करके जाएंगे, इनकी बात में वजन है, हम प्रोग्राम करके जाएंगे, इन गरीबों का नुकसान होगा, फिर कहीं पर जाके पिसेगा तो गरीबी। सर उसका एक हल है ना। मैडम ने सीएम साहिबा ने बड़े अच्छे काम किए, पूरे लाहौर में रेहड़ियाँ लगवा दी। उन्हें चाहिए यहाँ ये जो यहाँ के जो नाम नहाद, जैसे मेरे भाई ने नाम भी ले लिया एक साहब का, कि नाम नहाद लोग जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, यहाँ क्यों ना गरीबों को रेहड़ियाँ लगवा के दें। अंदर जो है जैसे पूरे लाहौर में लगा दिए, जी यहाँ पर भी बिल्कुल लगवा के बिल्कुल। इसमें बेसमेंट सरकारी जगह है, यहाँ जो है कि नीचे बेसमेंट में एक डिस्पेंसरी बनाए। जो गरीब हमारा मजदूर, यहाँ किसी को नहीं पता हेपेटाइटिस कितने लोगों को है। अच्छा। और ये जो रेहड़ियाँ लगी हैं, या इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें हेल्थ का कितना इशू है। कभी आया डिस्पेंसरी बनाए, उसके बाद आप यहाँ 4 मंजिला 6 मंजिला एक प्लाजा मोटरसाइकिल स्टैंड बनाए जिसके पैसे गवर्नमेंट को जाएं, ना कि यहाँ का कोई नामी ग्रामी नहाद जो है बंदा वो पैसे खाए। और मुझे तो ये लगता है ये पार्किंग वगैरह तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो जानी चाहिए। जब हर चीज़ ऑनलाइन है इस मुल्क के अंदर, तो पार्किंग क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकती? अगर पार्किंग अगर कोई मोबाइल लेके खड़ा होगा, उसके अंदर कोई ऐप होगी, अगर वो ऑनलाइन ही पे कर देंगे या ऑनलाइन रिकॉर्ड उसका मौजूद होगा, ऑनलाइन किसी के नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपने इस वक्त यहाँ पर बाइक खड़ी की है, तो हमें पीछे भी पता होगा कि मेरी बाइक सेफ़ है, लोगों को पता होगा। और साथ ही साथ जो अब अफसराने वाला है उनको भी पता होगा कितने पैसे इकट्ठे हुए। 2 नंबर पर्चियाँ नहीं चलेंगी,
जी जी अब आगे साथ साथ सिस्टम कर दिया है कि आया आपकी गाड़ी जो है ऑनलाइन जो है पैसे पे होंगे कि भाई वो फौरी तौर ऐसी सूरत क्यों नहीं गवर्नमेंट करती। गवर्नमेंट को बेतहाशा पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। इसमें ये देखिए ये बेचारा ठेले वाला, इसका कोई कसूर नहीं। ये जो किसी बदमाश को पैसे देता है ये हुकूमत को दे, हुकूमत की आमदन बढ़े। ये वाली भी और देख उस लेते हैं गरीब को भी कि वो बदमाश कौन है जिसको वो पैसे देता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। यार ये आप यहाँ पर सामान यकीनन बेच रहे होंगे, ये तो बताइए जरा कैसे लगाया है? पैसे पूसे देते होंगे किसी को? नहीं पैसे वगैरह तो नहीं। पैसे नहीं देते? कोई पैसे नहीं देते? ऐसे कैसे हो सकता है? हर शख्स यहाँ पर दुकान लगाना चाहेगा, आप लगा के खड़े हैं, कोई सिफारिश या कुछ पैसे से ही होगा? है किसी की सिफारिश? आपकी है दुकान? किसी की कोई सिफारिश नहीं है यहाँ पे। आपके लोग कह रहे हैं। अव्वल तो ना हमारी वजह से अगर हमने इतनी सी जगह से कारोबार या काम कर रहे हैं, घर बच्चों की रोटी कमा रहे हैं, इससे आप यकीन करें कोई पार्किंग का मसला नहीं आ रहा किसी चीज़। एक मिनट मेरी पूरी बात सुनिए ना। बताएं। इसकी वजह से ये हमारे जो हम 200, 400, 500 हज़ार कमा के घर लेके जाते हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं है। हमने अपनी दुकान के आगे ना कोई फालतू बंदा खड़ा होने देना है ना यहाँ पर। बाइक खड़ी है आपके सामने। एक मिनट, ये मैं अभी आया हूँ ना, मैं आपको यही यहाँ पर 4-5 मिनट से प्रोग्राम कर रहा हूँ, यहाँ मैं पे आपको देख के आया हूँ ना, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखे हमारे कोई राशन नहीं हमने पढ़ने देना, नजायज़ तजावज़ात। ये देखें अच्छा ये जो बाबा जी खड़े हैं ये भी अपने बच्चों का रिस्क कमाना चाहते हैं। इसमें बहुत गरीब लोग हैं, सारे कमाना चाहते हैं, उनको भी जगह दें थोड़ी साथ साथ। सारे कमा रहे हैं, गरीब कमा रहे हैं। आप प्रोग्राम आपने करना है तो सबसे पहले आपका काम है कि ये भाई मेन देख रहे हैं वो शालमी चौक से, एक मिनट, वो शालमी चौक से वो रंगमहल चौक में चले जाए। मेरा ख्याल है कि 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आगे 3-3 रक्शे खड़े हैं, वो तजावजात नहीं है। हम वहीं से आए हैं, वही सबसे बड़ी तजावजात वो है। हमने अपने आगे मेरे भाई मेरी बात सुन, मेरी बात। हम ये नहीं चाहते कि आपका खुदा ना खास्ता रिस्क यहाँ से जाए। हम चाह रहे हैं कि देखिए रिस्क लगे लेकिन इसको प्रॉपर तौर पर बिल्कुल लगे। दुकान जैसे कि तमाम पूरे लाहौर के अंदर रेडियां लगाएंगे, आपको रेडी दे देंगे, क्या हो जाएगा? ना तो भाई साहब का कोई कसूर है, वो भी सच्चे हैं, हम अपनी जगह पे सच्चे हैं। आपने सबसे पहले इसकी तजावज़ात ख़त्म करनी है। ये गरीब का बच्चा खड़ा है, इसने अपने आगे मोटरसाइकिल भी खड़ी होने नहीं देनी। उसने अपने आगे किसी को पैसे देते हैं कि नहीं देते? बस ये मुझे बताओ। किसी को पैसे नहीं देते हैं, बाकी बार आज जी अभी बात करते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि ये तो डिनाई कर रहे हैं कि हम किसी को पैसे नहीं देते हैं, लेकिन समझ से बालातर ये बात है कि अभी भी यहाँ पर मौजूद क्यों है? हर शख्स अपने बच्चों का रिस्क यहाँ से कमाना चाहता है, तो ये भाई क्यों कमा रहे हैं, बाकी कोई क्यों नहीं कमा रहा? मुझे मसला ये नहीं है कि आप रिस्क कमा रहे हैं, आप कमाते रहे, लेकिन बाकियों का भी उतना ही हक है, क्योंकि ये ज़मीन खाली एक शख्स की नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानियों की बराबर है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे आने की बरकतें ही बरकतें हैं। और ये देखें, ये दुकानदार मौजूद हैं, ये भी सामान उठा रहे हैं, पीछे भी दुकानदार सामान उठा रहे हैं। भाईजान इधर आइएगा, भाई इधर भाईजान बात अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्सा कर रहे हैं भाई मेरे? नहीं गुस्सा क्या, मैं ये पाइप लेके जा रहा हूँ। नहीं, आप यहाँ से सामान उठा रहे थे ना? किधर से है सामान, किधर है? अच्छा, ये आपने बाहर कुछ नहीं लगाया हुआ? नहीं, मैं मेकअप वाली दुकान पे काम करता हूँ। अच्छा, भाई मेरे नाराज नहीं होना, क्योंकि आपके लोग ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर नाजायज चीजें लगाते हैं। ठीक है, आपके लोग मेकअप की दुकान पे नाजायज तो ये चीजें लगी हुई देखिए, ये नाजायज है, ये भी सारा कुछ नाजायज है। प्रॉपर बस देखे ना, ये मेरा सवाल सिर्फ ये है कि देखिए, ये भाई यहाँ पर मौजूद है, ये किनकी दुकान का सामान है ना, दुकान ये दुकान का सामान है? हाँ जी, दुकान के बाहर आपकी दुकान है? ये दुकान के बाहर, दुकान के बाहर सामान लगा। अच्छा, ये कैसे लगा सकते हैं? ये इंक्रोचमेंट है। ये 3 फुट का गवर्नमेंट ने दिया हुआ। मेरा सिर्फ सवाल ये है, अगर गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, आपने बाहर तक लगाया हुआ, तो मैं उधर से देख रहा था। जी सर। क्या किसी को पैसे देते हैं? ये नहीं देते सर, 1 रुपया नहीं किसी को देते हम, किस वजह से किसी को दें? अपनी कमाई के ये जो लगा हुआ है, ये इस दुकानदार के आगे बगैर पैसों के सवाल ही नहीं पैदा होता लग जाए।
सर आप ये मैं अपने दुकानदार नहीं मान रहे भाई। सर दुकान के आगे इसलिए लगाते हैं कि उन्हें दोपहर का खाना चाहिए होता है, लड़के की एक ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत उनके साथ काम कर देते, कोऑपरेट कर लेते हैं। उनका प्यार मोहब्बत, बड़े शुरू से इधर काम करते हैं, बड़ों की वजह से हम भी इधर बैठे हुए हैं। जो है वो कह रहे हैं जी प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं हम। शटर के अंदर है हदूद, शटर के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ाई आप। शटर के अंदर ही बैठे हैं सर, हम बाहर कहाँ हैं सर? ये देखें ना, आप शटर के अंदर नहीं है। अब ये देखें, ये बिल्कुल हम थोड़ा सा राइट पैन करते हैं कैमरे को और यहाँ पर देखते हैं ये दुकान की हदूद कहाँ पे है और ये कहाँ पर मौजूद है। साथ ही भाई से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, वो आपके लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये मुझे भी यहाँ पर जगह दी जाए, मैंने भी यहाँ पर काम करना है, ये आपको ही जगह क्यों दी गई है? हर शख्स चाह रहा है कि मुझे भी यहाँ पे जगह चाहिए। ये बाज़ार में कस्टमर का जो आना जाना, जो पार्किंग का जो मसला है, दुकानदारी का मसला है, हाँ ये एक लिमिट में होना चाहिए। हाँ लिमिट ये लोग भी ये मजदूरी के लिए साल साल करते हैं। लेकिन ये देखें ना लिमिट, एकदम तकरीबन कितने चले जाए। 6-7 फुट तक आप बाहर मौजूद हैं। एक लिमिट, लिमिट कितनी होनी चाहिए? ये चीज़ें तो फिर आप जो गवर्नमेंट कह रही है उसकी अच्छा। माननी भी चाहिए। अच्छा ये सवाल नहीं है, ये आगे तक होता है, ये आगे तक होता कह है रहे हैं और बहुत बहुत आगे तक ज़्यादा होता है। तकलीफ है। आप ये सर, ये तो सारे लाहौर में ऐसे होता है, आप आते हैं, गवर्नमेंट आती है, ये पीछे हो जाता है, आप चले जाते हैं, फिर ये आगे चले जाता है। छोड़ दें, यकीनन आप लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका रिस्क खराब हो। बस ये बताइएगा कि ये रिस्क के पीछे किसका रिस्क लगा हुआ है, कौन पैसे लेता है यहाँ से? सही वाली बात बतानी। बाज़ टाइम तो मार्केटों में यही होता है कि जो जिसकी दुकान शॉप है वो उनसे कुछ चार्ज करता है। दुकान वाले कितना किराया देते हैं? या मैं कस्टमर हूँ, मैं दुकानदार नहीं हूँ। आप कस्टमर हैं? मैं कस्टमर। काफ़ी देर से खड़े हुए। जी। अच्छा। हम ये चीज़ें ले रहे हैं अपने बच्चे की सालगिरह के लिए। अच्छा। तो ये लोग हमें फिर फेवर में चले जाते हैं, दुकान पे एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा यहाँ पर सस्ती होती है? स्टॉल में बाकी सस्ती ऐसे होता है जी सर, इधर कम रेट है ना। जो बंदा गाड़ी का 20-30 हज़ार रुपया किराया लगा के आएगा पिंडी से, आप मुझे बस ये बता दें रिस्क किसका लगा हुआ है? सर रिस्क आपको बताया, मुख्तसर सी बात है, दुकानदार के लगवाने की ये इतना सा मजबूरी कि अगले बंदे का रिस्क चल रहा है, आगे वो नहीं लगाएगा, इधर बाइक कोई भी आएगा, बाइक आगे खड़ी करेगा, उसकी दुकान पे आगे चला जाएगा। ठीक है, बाइक खुदा ना खास्ता बाइक के साथ कोई बम या कोई चीज़ लगी हो, उसका कौन जिम्मेदार होगा? अड्डे वाला ज़्यादती कर रहा है कि बाइक को ही आगे लगा देगा, उसके साथ बाइक खड़ी करके चले जाएगा, वो ठीक है। ये तो अगर ये नहीं केस है उठाएगा, भाई। ये मुझे एक छोटी सी मैं बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर हजारों बाइकें लगती हैं, कितनों पे बम लगता हो, ये वाली बात एक्सेप्शन है। बात ठीक है ना, इधर दुकान। आप मुझे बस ये बता दें कि आप किसी को पैसे देते हैं कि नहीं? नहीं सर, हम किसी को कोई पूरी मार्केट में पूरी मार्केट किसी को कोई पैसा नहीं देता यार। अब ये तो मानने से कासिर है कि हम किसी को कोई पैसा नहीं देते हैं, लेकिन आप जी हमें किसने बताया? ये भाई कहाँ पे चले गए हैं? भाईजान, भाई ज़रा तशरीफ़ लेकर आइएगा। भाई आपके दुकानदार नहीं मानते हैं कि पैसे, कहते हैं किसने बताया पैसे देते हैं? भाईजान दुकानदार कैसे, एक गरीब का नुकसान हो रहा होगा, वो कैसे मान लेगा कि मेरा नुकसान हो जाए? असल में लोग डरे में हैं। आप माशाल्लाह हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है, बड़े भाई कैसे आते हैं, ये अब हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर आप बिग दुकान ब्रदर्स मौजूद है? नहीं बिग ब्रदर्स कहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, उनकी यहाँ पर अच्छे वाले बुरे वाले? नहीं, बाकियात हर जगह मौजूद है। अच्छा भाईजान, सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदार गरीब का नुकसान करने मैडम लगी नहीं है। हम मैडम से गुजारिश करते हैं अपने महकमों को तो सही कर लें। महकमे ही वाले आके थ्रेड कर रहे हैं ना, जबकि डीसी साहब ने हमें कहा कि सुबह 10 बजे तक आप सामान बाहर रख सकते हैं और शाम 7 बजे के बाद रख सकते हैं। ये डीसी साहब का ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, डीसी साहब ने मुझे बाकायदा मुखातिब करके कहा। हाँ जी। अच्छा जी। और उन्होंने कहा, कहते हैं उन्होंने कहा है कि इस दौरान की वीडियोस में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और हमारी दुकानें सील करके जाते हैं। कौन है लोग वो फिर? अच्छा ये माशाल्लाह बिग ब्रदर सारों को बचा रहे हैं, तो दुकानदारों को किसने बचाना है? गरीब को किसने बचाना है? बिल्कुल ऐसे ही। मैडम ने सारी को रेडियां दे दी हैं, जो गरीब फटे लगाते हैं उनको। पैसे वो जो कह रहे हैं कि लेते हैं भाईजान रिश्वत, मुझे बताएं, अंडर टेबल आप किसी भी महकमे में चले जाएं, अंडर टेबल कोई सबूत होता है? ये मुझे बताएं आप। माशाल्लाह हमसे सर अंडर टेबल वो मार्केट में होता क्या है? सबूत बनाने वाले बना लेते हैं। सर सबूत बनाने वाले, अब वो हर कोई, मैं अब नाम नहीं लेता, एक्सपर्ट्स नहीं है। एक्सपर्ट्स नहीं है। हमने अपना रोजी रोटी कमानी होती है। गरीब आ रहा है, उसने चावल बेचने हैं कि रेडी लगानी है, उसने अपना रोजी शाम को कमा के लेके जानी है। बिल्कुल ऐसे। अब उनको लोग आके जो थ्रेड करते हैं वो नाजायज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, पूरी कहानी ये तमाम का तमाम जो अभी तक हमने देखा, अब इसके अंदर इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट नजर आई। लेकिन एक बात भाई जो कर रहे थे, मुझे ये मेरी समझ से बाला तरह, सुबह 10 से लेके शाम 7 बजे तक मूसा रज़ा साहब कह रहे हैं वीडियोस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या 7 बजे के बाद जो इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट नहीं है?
क्या सुबह 10 बजे से पहले की इंक्रोचमेंट नहीं है? बहुत से सवालात सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम कभी भी नहीं चाहते किसी गरीब का कोई नुकसान हो। यकीनन इनका रोज़गार ऐसे ही चलना चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से चलना चाहिए। अगर अब ये 2000 कमा रहे हैं तो इनको 4000 कमाने चाहिए। इन्होंने भी अपने बच्चों को पालना है, लेकिन इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। इनको जैसे ये बाहर आम तौर पर एक पतीला यहाँ पर रख के खड़े हैं, जब कोई इंक्रोचमेंट वाला आएगा जो कि पैसे मांगेगा, रिश्वतखोरी करेगा, वो 90 दिन आए इनको रेडी लगा के दे दें, ये अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार जरूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।